जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, राम राम साथियों। मेरा सरकार से एक निवेदन है कि आप हमारी शिक्षा को किस ओर लेके जा रहे हैं। एक प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व गुरु और की ओर बढ़ने की बात कहते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश की स्थिति किस प्रकार की हो गई है कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 66,000 के समथिंग इंटरनेट नहीं मिलता है, ऐसी स्कूलें हैं। 59,000 के से ज्यादा ऐसी स्कूलें हैं जहां पर कंप्यूटर नहीं है। 15-20 हजार से ज्यादा ऐसी जगह है जहां पर अभी लाइट के कनेक्शन ही नहीं हुए हैं, और अगर है भी तो वहां पर बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ई लाइब्रेरी की बात करें तो लगभग 1 लाख से ऊपर हमारे प्रदेश में ई लाइब्रेरी नहीं है। हम हमारे देश को या हमारे प्रदेश को किस ओर लेके जा रहे हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी के आधार पे आज विकसित देशों में गिनी जा रही है। हमारा भारत कब, इधर देखा है हमने कि बीजेपी के बड़े नेता या आरएसएस के बड़े लोग बोलते हैं कि संस्कृत में हम हमारे देश को आगे ले जाएंगे। क्या दूसरे देशों में इस चीज की मान्यता है क्या? अगर नहीं है तो हमारा हथियार अगर दूसरे देश से टकराने की या उनसे लड़ने की अगर मजबूत स्थिति में जाना चाहता है तो हमको इंग्लिश को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से हमारे आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को नीचे गिराया गया है, कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि आदिवासी समाज के युवाओं को या मध्यम वर्ग के युवाओं को सरकार की तरफ से कोई ऐसी शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा है कि जिससे हमारे बच्चे आगे आने वाले समय में पढ़ लिख कर हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। तो मेरा सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप जो बोलते हैं उस पर थोड़ा सा अटल रहे और उसको काम करें। करने को, बोलने को तो बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत सारे आंकड़े भी दिखा देते हैं, लेकिन मेरी विधानसभा की बात करूं मैं तो 153 स्कूल ऐसी है जो शिक्षक विहीन है। बावजूद 3 बार मैंने कलेक्टर को लेटर लिखा कि हमारे यहाँ से किसी भी टीचरों का ट्रांसफर नहीं किया जाए, लेकिन 92 टीचरों को यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेजा गया। ये भाजपा की सरकार की मानसिकता दिखाती है कि हमारे गरीब आदिवासी लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए ये सरकार कभी अच्छा काम नहीं करेगी। अगर करती तो मैं दिखा रहा हूं कि 153 स्कूल खाली है, उसके बावजूद 92 टीचर को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आज उनकी चल रही है, चला रहे, लेकिन जब ये युवा देश का जाग जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं इन चीजों का आपसे सवाल करेगा और आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस प्रकार की ओछी मानसिकता के साथ में न काम करते हुए हमारे प्रदेश को शिक्षा का महत्व को समझते हुए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। आपसे मैं बस यही करूंगा। जिस प्रकार हमारे पूरे आदिवासी बेल्ट में स्कूलों की हालत हो गई है, अभी राजस्थान की कुछ दिनों पहले की घटना है कि वहां पर 7 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। पढ़ने गए थे बेचारे, उनकी क्या गलती थी, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम ने स्कूल की छत गिरने की वजह से पूरा सिस्टम समझ में आया कि किस प्रकार का है। हमारे विधानसभा में भी ऐसी 50 स्कूल ऐसी है जिसकी छत पूरी झुक चुकी है, खिड़कियां नहीं है, टाइल्स नहीं लगी है, जहां ढोर तक नहीं बैठ सकते, ऐसी जगह पे हमारे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या सरकार को ये चीजें दिख रही है? हमारे यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं, सांसद है और मंत्री है और राष्ट्रीय अजजा के जो आयोग के अध्यक्ष है, ये हमारे खुद विधानसभा के हैं। इन चीजों को उनको संज्ञान में लेना चाहिए और बोलना चाहिए। जिस प्रकार से आज हमारे क्षेत्र में आदिवासियों पे अत्याचार, अन्याय हो रहा है, इन पे भी थोड़ी सी बात करना चाहिए और बड़ी सोच के साथ में काम करना चाहिए। तभी हमारा राज्य और हमारा देश प्रगतिशील से विकसित देशों में गिना जाएगा। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगता है तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन बुरा लगता है तो जाके देखो क्षेत्र में कि मैंने जो आरोप लगाए वो सही है या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।